सोचिए, एक जंगल जो मर रहा है, एक ऐसा साम्राज्य जो अब ढहने की कगार पर है, और इस पूरी तबाही के बीचों बीच जिंदगी का वो आखिरी कतरा, पानी का एक छोटा सा तालाब। ये एक जंग के बाद की खामोशी है। यहां देखिए, लड़ाई तो खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी कीमत हर तरफ बिखरी पड़ी है। ये किसी की जीत नहीं, ये तो सबकी हार का एक दर्दनाक मंजर है। उसकी आखिरी सांसें टूट रही थीं और उसके आखिरी शब्द मानो हवा में गूंज रहे थे। पानी, पानी तो सबका था, पर तुमने उसे एक सल्तनत बना दिया। लेकिन कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी। चलिए 1 महीना पीछे चलते हैं, उस दौर में जब इस जंगल में सूखा नहीं बल्कि एक गजब का संतुलन, एक सामंजस्य हुआ करता था। उस समय जंगल का एक अपना सामाजिक ढांचा था। हाथी, भीम, पानी का रक्षक था। शेर, राजा, सुरक्षा की गारंटी। और भेड़िया, काया, शिकार की रणनीतिकार। हर ताकतवर जानवर की एक भूमिका थी, जिससे जंगल में स्थिरता और शांति बनी रहती थी। सब कुछ अपनी जगह पर था। पर कोई भी संतुलन देखिए, हमेशा के लिए नहीं होता। जंगल की शांति एक बहुत नाजुक धागे से बंधी थी, और फिर उस धागे पर पहला तनाव पड़ा। एक विनाशकारी सूखा, जिसने धीरे धीरे जंगल से जिंदगी को निचोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते नदी सूख गई। वो जो बड़ी झील थी, अब एक छोटा कीचड़ भरा गड्ढा बन गई थी। पानी की कमी के साथ साथ छोटे जानवर मरने लगे और जंगल की नींव हिलने लगी। अब जरूरत धीरे धीरे डर में बदल रही थी। और इसी संकट के बीच शेर राजा ने एक घातक फरमान सुनाया। एक ऐसा फरमान जिसने सब कुछ बदल दिया। जो शक्तिशाली है सिर्फ वही पहले पानी पिएगा। बस इस एक फरमान ने पुराने संतुलन को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। गैंडे ने तो फौरन शेर का साथ दिया, अपनी ताकत उसके साथ मिला दी। भेड़िया, काया, वो दुविधा में रही, खामोश रही, और छोटे जानवर, वो तो बस डर के साए में जीने को मजबूर हो गए। शेर के इस आदेश ने जीने की जरूरत को अब सत्ता की एक क्रूर लड़ाई में बदल दिया था। डर और हताशा ने अब पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया था। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। एक बंदर को पानी चुराते हुए पकड़ा गया और उसे बेरहमी से सजा दी गई। हिरन प्यास से तड़पकर तालाब के किनारे ही दम तोड़ने लगे। अब यहां नियंत्रण हिंसा और धमकी से लागू किया जा रहा था। जंगल अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। एक गहरी खाई ने उसे अलग कर दिया था। एक तरफ वो ताकतवर थे जो पानी को कंट्रोल करते थे, और दूसरी तरफ वो कमजोर जिन्हें बस मरने के लिए छोड़ दिया गया था। और बहुत जल्द जंगल की सारी व्यवस्था पूरी तरह से ढह गई। पानी का वो आखिरी स्रोत अब एक खूनी मैदान बन चुका था, और पानी अब इतना गंदा हो चुका था कि किसी के पीने लायक ही नहीं बचा था। इस सारी बर्बादी के बीच एक शख्स था जो सब कुछ देख रहा था। हाथी, भीम। वो सिर्फ एक खामोश गवाह नहीं था, बल्कि जंगल की इस टूटती हुई आत्मा का बोझ भी उठा रहा था। और अब चुनाव करने की बारी उसकी थी। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि जब लालच से पूरी व्यवस्था ही टूट जाए, तो संतुलन को वापस लाने के लिए एक अकेला आखिर क्या कर सकता है? और यहीं भीम ने अपना चुनाव किया। उसने एक अकेला अंतिम कदम सीधा संघर्ष के केंद्र की ओर बढ़ाया। एक ऐसा कदम जिस पर पूरे जंगल का भविष्य टिका था। अपनी बची हुई आखिरी ताकत लगाकर भीम ने पानी के लिए लड़ने का फैसला नहीं किया। नहीं, उसने पानी को सबके लिए आजाद करने का फैसला किया और तालाब के किनारे को ही तोड़ दिया। इसके बाद जो हुआ वो एक शांत, बहुत उदास अंत था। जंगल तो बच गया, लेकिन एक ऐसी कीमत पर जिसे कभी चुकाया नहीं जा सकता। पानी पूरे जंगल में बहने लगा। शेर का शासन भी खत्म हो गया, लेकिन इस खामोशी में अपनी चोटों और थकान के कारण वो हाथी गिर गया और मर गया। पानी वापस आ गया था, पर उसे बचाने वाला हमेशा के लिए चला गया। सभी जानवर चुपचाप खड़े थे, पानी में अपनी परछाई देख रहे थे। पर शायद वो अब सिर्फ जानवर नहीं थे, वो अपने लालच के अंजाम को देख रहे थे। इस कहानी का सार यही है, जब जरूरत लालच में बदल जाती है तो एक जंगल भी हैवान बन जाता है।